Hello everyone, welcome to Sleepy Classes and welcome to Geography घटना चक्र series. So wishing you all a very happy Lodi. So आज जो हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं अगेन वो होंगे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, राइट. सो पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है कि 10 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे एंड आउट ऑफ दीज एक करेक्ट आंसर होगा, राइट. लेटर ऑन हम आंसर डिस्कस करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भितरकनिका National Park, which was seen in the news recently, is located in which state or UT? A. West Bengal, B. Odisha, C. Jharkhand, D. Maharashtra. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा. ओडिशा में ये लोकेटेड भितरकनिका नेशनल पार्क. वहां पे वो न्यूज में इन रिसेंटली क्यों डिस्कस किया जा रहा है कि एक नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज या बर्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें राइज आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर. एंड द नंबर इज कि लास्ट ईयर कितनी थी 1,38,107. इस साल कितनी स्पीशीज हैं, दैट इज 1,39,959 बर्ड स्पीशीज. तो जो नंबर ऑफ बर्ड काउंट है वो बढ़ गया, डाइवर्सिटी स्पीशीज में बढ़ गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर. और इस साल जो नेशनल पार्क है इट्स सॉ कि 140 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो हैं वो बढ़कर लास्ट ईयर जो थी पहले 144 थी, राइट. तो 140 हो गई हैं स्पीशीज, बट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट हैज इंक्रीज. तो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनको भी वहां पे स्पॉट किया गया था एट दैट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच स्टेट वन द यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन? ए. कोलकाता, बी. तमिलनाडु, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा अगेन. कि एक्चुअली में जो यूनाइटेड नेशंस का हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है 2023 जागा मिशन को लेकर, उसमें क्या है कि जो दुनिया की यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड टिटलिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है. इसका एम क्या है कि एम्पावर करना है हमने किसको, लाइव्स और स्लम ड्वेलर्स को. तो ओडिशा ने क्या किया, अंडरटेक किया जागा मिशन को ताकि अपग्रेड कर सके स्टेट की जितनी भी स्लम्स थी, दैट इज अराउंड 2900 स्लम्स, यानी कि 2919 जितनी भी स्लम्स थी उनको अपग्रेड करने की बात की जा रही है. तो इस इनिशिएटिव के बेसिस पर जो लास्ट 5 साल हैं उससे 1,75,000 फैमिलीज को बेनिफिट मिला है, यानी कि उनको ग्रांट किया गया है लैंड टेन्योर सिक्योरिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि किलुआ वोल्केनो which was seen in the news recently is located in which country? A. Indonesia, B. Philippines, C. Hawaii, USA, D. Japan. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हवाई, यूएसए. तो जो किलुआ वोल्केनो है हवाई इन द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है एंड नॉट इन जापान, ठीक है. एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑन दैट प्लैनेट, ठीक है. एंड जो समिट है किलुआ का वो कहाँ पे लोकेटेड है, इनसाइड द हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क. एंड इसने स्टार्ट किया था एरप्टिंग आफ्टर अ ब्रीफ पॉज. तो जो नेबर है, जो अब आप कह सकते हो जो नेबर नेम्ड माना लोआ है, लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड है, वो भी इरप्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स लास्ट मंथ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which state launched the facility for entrepreneurs to submit complaints using WhatsApp? A. तेलंगाना, B. केरला, C. ओडिशा, D. वेस्ट बंगाल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला. तो अब केरला गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बेसिस पे क्या है कि जो सबमिट की जा सकते हैं जितनी भी कंप्लेंट्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की थ्रू व्हाट्सएप सबमिट की जा सकती हैं, राइट. तो इस फैसिलिटी के अंदर विद इन 10 मिनट्स उनको रिवर्ट बैक भी मिलेगा और जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और सेटल किया जाएगा विद इन 7 डेज. ये चीज डिसाइडेड है और ये टेम्पररी सेटअप है अंटिल एक स्टैट्यूटरी ग्रीवेंस सेटलमेंट मैकेनिज्म इफेक्ट में नहीं आ जाता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which state houses the world's first palm leaf manuscript museum? A. Karnataka, B. Kerala, C. Tamil Nadu, D. Odisha. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला. तो अब ये क्या है, वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है. उसको इनॉग्रेट किया गया तिरुवनंतपुरम में जो कि कैपिटल है केरला की. एक तरह की ऐसी रिपोजिटरी होगी किस चीज की, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक फैसेट किस चीज की, त्रावणकोर की, जो कि स्पैन कर रही है यानी कि डेटेड कितने पीरियड से है 650 ईयर्स टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. तो जो म्यूजियम है ये सर्व करेगा एक तरह का रेफरेंस पॉइंट फॉर व्हाट, हिस्टोरिकल एज वेल एज कल्चरल रिसर्च एंड एस्पेक्ट्स बोथ अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक स्कॉलर्स के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which city is the host of प्रवासी भारतीय दिवस on convention 2023? A. इंदौर, B. वाराणसी, C. पुणे, D. चेन्नई.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंदौर। तो जो प्रवासी दिवस है एक्चुअली में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के जिस दिन महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टुवर्ड्स इंडिया, राइट, तो उसे प्रवासी दिवस बोलते हैं। तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल की सेलिब्रेशन में बायलेटरल टॉक्स होंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ गुयाना एंड सुरीनेम के ऑन द साइडलाइंस, जो कि 2 दिन की अब सेलिब्रेशन हो रही है प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन की, कहां पे? इंदौर में। तो जो गुयाना के प्रेसिडेंट है इरफान अली और सुरीनाम के प्रेसिडेंट जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी विल बी द चीफ गेस्ट एंड स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर दिस साल के जो कॉन्क्लेव में, जो कि अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which state hosted the National Scout and Guide Jamboree? A. कर्नाटका, B. तमिलनाडु, C. गुजरात, D. राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान। तो जितने भी स्काउट्स एंड गाइड्स हैं आफ्टर 4 years, ये जो सेलिब्रेशन है हर 4 साल में एक बार होती है, राइट। तो जितने भी इंडिया के स्काउट्स हैं या जो गाइड्स हैं वो वहां पे गैदर होकर अब क्या करते हैं आपस में, यू कैन से कि दे काइंड ऑफ प्रेजेंट टू ईच अदर, राइट, प्रेजेंट एज वेल, कि जैसे कि एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलिंग वाला ये प्रोसेस है, राइट। तो स्काउट्स एंड गाइड का एंड वो कहाँ पे इस साल किया जा रहा है? पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सेलिब्रेट किया है। तो फर्स्ट नेशनल जाम्बोरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, उसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था? हैदराबाद में इन द ईयर ऑफ 1953। तो राजस्थान ने होस्ट किया था जाम्बोरी आफ्टर 66 years एंड ओवर 35,000 स्काउट्स एंड गाइड्स ऑल ओवर द कंट्री वो पार्टिसिपेंट रहते हैं 7 दिनों के इवेंट के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ए. जम्मू एंड कश्मीर, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. असम, डी. कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है बेली सस्पेंशन ब्रिज को, जो कि रिवर चेनाब के ऊपर बना है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 240 फीट हाई है, सस्पेंशन ब्रिज है और कंप्लीट किसने किया है इसे? बीआरओ ने, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, 1 महीना पहले ही बिफोर द डेडलाइन। तो उसको लॉन्च किया गया है। इट इज द लॉन्चिंग ऑफ द न्यू बेली सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, दैट वाज रीइंफोर्स्ड ब्रिज, जिसको इनिशिएट कब किया गया था? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम इट्स kuna करेंसी एंड बिकेम द 20th मेंबर ऑफ द यूरोजोन? ए. स्लोवेनिया, बी. क्रोएशिया, सी. सर्बिया, डी. रोमेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रोएशिया। तो क्रोएशिया में अब क्या किया है उन्होंने? अपनी करेंसी को गिव अप करके यूरो को एक्सेप्ट कर लिया है एज इट्स करेंसी। तो अब ये पार्ट बन गए हैं ऑफ द शेंगन एरिया, राइट। तो शेंगन एरिया क्या है? ऐसा आप कह सकते हो वीजा फ्री जोन है, ठीक है, जो कि अब क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है, आप कह सकते हो या यूरोप के जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है, एंड 20th मेंबर बन गया है यूरोजोन का ये। तो 27th नेशन एज अ होल, जो कि पासपोर्ट फ्री शेंगन जोन का एक हिस्सा बन गया है। तो अब ये शेंगन जोन क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऐसा जोन है जो कि एनेबल करता है कि 400 मिलियन लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं इन दैट शेंगन जोन एज इट्स मेंबर विदाउट एनी काइंड ऑफ वीजा। तो जो कंट्री ऑफ 3.9 मिलियन पीपल है, दैट इज क्रोएशिया, इट जॉइन द यूरोपियन यूनियन इन 2013। So next question and the last question is कि which country inaugurated the Pokhara Region International Airport with the support of China? A. Sri Lanka, B. Nepal, C. Bangladesh, D. Bhutan। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेपाल। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इनॉग्रेट किया कंट्री का यानी कि नेपाल का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे? पोखरा में, चाइनीज असिस्टेंस की वजह से जो उन्होंने बनाया है। तो जो पोखरा रीजन है या जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द चाइनीज लोन असिस्टेंस। तो इसके अलावा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन काठमांडू, गौतम बुद्ध
दीघा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी अपग्रेड किया गया था एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द मंथ ऑफ मे इन द ईयर ऑफ 2022. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड अगर कोई क्वेरी हो डू कॉमेंट दैट एज वेल. सो अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मौसम यू कैन से अनस्टेबल है, राइट. सो उसी बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है, बट हेल्थ इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.